जब तक सीरत की डिलीवरी नहीं हो जाती अक्षु की जिम्मेदारी हमारी और आने वाले बच्चे की जिम्मेदारी तुम दोनों की। पर माँ सीरत, अक्षु, क्या कार्तिक, आपसे ना कोई उम्मीद रखना ही बेकार है। आपको मेरी साइड लेनी चाहिए थी ना। आपने वो करने की बजाय अक्षु को भेज दिया माँ के पास। अब मैं क्या करूंगी? अब बहलाना आप मेरा मन नहीं तो दे। सीरत ने मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो तुमको बुलाऊं, ये पल के बिछाऊं, कदम तुम जहां जहां रखो, जमीन को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो, अगर तुम कहो। अब तो बोर नहीं हो रहा। नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए ठीक है, पर फिर बाद में क्या करूंगी? एक आइडिया है मेरे पास। वो कोच वाली बात बताई थी ना मैंने तुम्हें। वो चाहते हैं कि तुम बॉक्सिंग क्लब आकर फ्यूचर बॉक्सर्स को गाइड करो, मोटिवेट करो, उन्हें कुछ टेक्निक्स वगैरह सिखाओ। पर कार्तिक, ऐसी कंडीशन में मेरा बाहर जाना, वो माँ दादी सब लोगों ने यही कहा था कि ऐसे में ना मुझे सिर्फ घर पे आराम करना चाहिए। प्रेग्नेंट हो तुम, बीमार नहीं हो कि सिर्फ आराम करती रहोगी। और वैसे भी केयरफुल रहना है ना। तो किसने कह दिया कि सिर्फ घर के अंदर ही केयरफुल रहा जा सकता है, घर के बाहर नहीं? घर के बाहर भी केयरफुल रह सकती हो ना तुम। और लोग क्या प्रेगनेंसी में काम नहीं करते? देखो मेरा काम तो तुम्हें समझाना, मानना ना मानना वो तुम्हारी मर्जी होगी। पर तुम फिर मुझे ये मत कहना कि पूरा दिन घर पे खाली बैठ के मुझे बोर हो रहा था, तब मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी। बस अरे इतना तो सुन सकते हो ना कि ऐसे गुस्सा मत करो। आपने अभी गाना गा के मुझे खुश किया और अभी गुस्सा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, सॉरी, पर तुम्हारा उदास चेहरा नहीं देख सकता मैं। और मुझे पता है कि बॉक्सिंग जितनी खुशी देता है तुम्हें, तो कोई नहीं दे सकता। सीधी जितनी भी लड़कियां हैं ना वहां पर उस क्लब में, उनमें से बहुत ही लड़कियां गरीब हैं। कुछ तो उस अनाथ आश्रम से आती हैं जो जिसे नायरा सपोर्ट करती थी। ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहता था सीरत, पर यह भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि तुम बॉक्सिंग से बिल्कुल कट हो जाओ। तुम उन्हें गाइड करोगी, मोटिवेट करोगी, तुम्हारा अपना पैशन बना रहेगा। तुम्हें भी तो आगे चलकर फिर कमबैक करना ही है ना। हाँ कार्तिक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लड़कियों को गाइड करने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन मैं बॉक्सिंग रिंग में कदम ना रखूं वो जिम्मेदारी आपकी। नहीं नहीं, ये सिर्फ मेरे अकेले की नहीं होगी। हम दोनों मिलकर ये मेक श्योर करेंगे। हम? हाँ, मैं और तुम्हारा वो छोटू बॉडीगार्ड। पापा सब कुछ तो आप ही बोल रहे हो, मैं क्या बोलूं? कार में भी सीट बेल्ट बांधो, कार को पकड़ के बैठो। अच्छा बताओ मैं क्या बोलूं? वैसे बात तो बिल्कुल सही है, बॉडीगार्ड उसे बनाया है और बने आप हुए हैं। अच्छा ठीक है, ओवर टू यू कैरो। अच्छा सीरत मामा, आप ना ध्यान से चलना, ओके? और मैं हाथ पकड़ के चलना। ये अभिषेक पकड़ लो। कार्तिक, आप इस बॉडीगार्ड की सैलरी अभी से डबल कर दो। डन। और पहले इस बॉडीगार्ड को वादा करना होगा कि वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा। मैं तो रखूंगा और बेबी का भी रखूंगा। गर्ल्स, ये है सीरत शेखावत। हेलो मैम, हम सब ने आपके बारे में बहुत सुना है मैम। और मैंने तो आपका मैच भी देखा था टीवी पर। मेरे तो पापा ने आने ही दिया मुझे आपकी वजह से बॉक्सिंग में। आप हम सब की प्रेरणा हो सीरत मैम। थैंक यू सो मच। मुझे ना पूरी उम्मीद है एक दिन आप लोग भी आने वाले नए प्लेयर्स के लिए ना प्रेरणा बनेंगे। थैंक यू मैम। अच्छा चलो, मैडम को अपना गेम दिखाओ। सीरत आप प्लीज वहाँ आराम से बैठ जाइए। कार्तिक, थैंक यू। अब मुझे यहाँ लाने के लिए मैंने तो अपने मन को जैसे कैसे समझा लिया था कि अब बहुत टाइम तक मुझे बॉक्सिंग रिंग नहीं देखनी है, पर अंदर ही अंदर ना मिस बहुत कर रही थी, इसलिए थैंक यू। यहाँ आके ना मेरा मूड एकदम से फ्रेश हो गया। अच्छा, तो घर पर मैंने जो इतनी मेहनत मुशक्कत की वो सब जाया हो गया। चलो। अक्षु मेरी रानी है बड़ी जानी। थैंक यू स्वना, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो सीरत को अक्षु की जिम्मेदारी से मुक्त किया। अब वो खुद का ख्याल अच्छे से रख पाएगी। हाँ ताई जी, वरना सब कुछ अक्षु का उसी को करना होता था। अब थोड़ा आराम कर लेगी। आराम करना चाहे तब ना। मैंने तो सुना है कि वो बॉक्सिंग के लिए गई हुई है।
भगवान ना करे कुछ ऊंच नीच हो जाए तो। नहीं दीदी, कुछ नहीं होगा। कार्तिक और कायरव दोनों उसके साथ हैं। उनके रहते हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। What my luck? Your luck. अरे नहीं क्रॉस, लेग क्रॉस, पंच। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैं दिखाती, पैर क्रॉस ऐसे, पंच के साथ पैर क्रॉस। रुको मैं करके दिखाती। सीरत कहाँ जा रही हो? आप दोनों शांत हो जाइए। मैं बॉक्सिंग नहीं करने जा रही, फाइट नहीं करने जा रही हूँ, बस हवा में टेक्निक बताने जा रही हूँ। वो गलत कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। पक्का मुझे भी संभाल कर। पता नहीं अब नेक्स्ट टाइम सीरत मामा बॉक्सिंग कब करेंगे। मैं ना एक काम करता हूँ, उनकी वीडियो बना लेता हूँ। फिर जब न्यू बेबी आएगा ना, उसको वीडियो दिखाऊंगा और कहूंगा कि जब आप टमी में थे ना, तब ऐसे सीरत मामा बॉक्सिंग करती थी। Okay. सीरत बस हो गया, वापस आ जाओ। हाँ कार्तिक, बस 2 लड़कियां और हैं, उन्हें भी बता दूं, फिर हो जाएगा। थकान हो जाएगी सीरत, प्लीज आ जाओ ना। अपना फेवरेट काम करते करते भी कोई थकता है क्या? और वैसे भी आपको तो पता है मैं कितनी देर तक प्रैक्टिस करती थी बॉक्सिंग की, ना कोई थकान महसूस होती थी ना ही दर्द। अब वो तो जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ ना, तब से एनर्जी थोड़ी कम लगाती हूँ। कुछ नहीं, पर सच कहूँ तो आज रिंग में वापस आकर ना वो एनर्जी भी वापस आ गई है। दादी तो एकदम खुश हो जाएंगे ये वीडियो देख के। सीरत! कार्तिक सीरत को बॉक्सिंग लेकर गया है? क्या हो गया सबकी अकल को? और इसे क्या कहूं? आप लोगों की अकल को क्या हो गया है? आप लोगों ने जाने कैसे दिया इसे? किट्टू ने कहा था कि वो सीरत का ख्याल रखेगा। और कार्तिक ने ये भी कहा था कि वो वहाँ पे लड़कियों को सिर्फ मॉरल सपोर्ट देने जा रही है, फाइट करने नहीं जा रही है मनीष जी। वो तो बस दूर से ही। ऐसे दूर से देख रही है वो, ऐसे मनोबल बढ़ा रही है वो। रिंग के अंदर घुस के सारी लड़कियों के बीच में घुस के जोर जोर से पंच मार रही है। कार्तिक ने रोका क्यों नहीं भाई से? कार्तिक ने रोका भी होगा तो क्या, वो कौन सा रुकने वाली है? वो तो और जिद पे अड़ गई होगी ना। नहीं मैं करके दिखाऊंगी। और वो लड़कियां, उन लोगों ने भी उसको सर पे चढ़ा लिया होगा कि दीदी करके दिखाओ ना, एक बार करके दिखाओ ना। कुछ नहीं है भाई साहब, ये सब आदतें हैं, तारीफों की लत है और कुछ भी नहीं। और हर वक्त किसी एक के खिलाफ सबको भड़काने की लत भी इतनी अच्छी नहीं है सुरेखा। अब सब लोग ऐसे ही परेशान हो रहे। चलो जो भी है, जल्दी से फोन करो उसे, उससे कहो कि सीरत को घर में लेके आए हिफाजत से। हेलो दादी। कायरव, सीरत कहाँ है? बेहोश हो गई। क्या? फिर से कैसे? पता नहीं, पापा अभी उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। मैं उनको कह दूंगा कि वो बाद में आपसे बात कर ले। जिस बात का डर था वही हो गया माँ। प्रभु रक्षा करना, सीरत की और बच्चे की भी। जिन लोगों को अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का शौक हो, उनके लिए सिर्फ दुआ काम नहीं करती, थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ेगी। ये अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। बच्चे हैं क्या जो इन्हें ये भी नहीं पता कि किस हाल में क्या करना चाहिए क्या नहीं? नर्स, डॉक्टर सीरत कैसी है? उसकी तबीयत ठीक है और हमारा बच्चा वो ठीक है? आप यहीं वेट कीजिए, मैं चेकअप कर लूँ जरा। आइए नर्स। आज तो हम ही खबर लेंगे किट्टू की जब वो वापस आएगा। ये हमेशा का है उसका, जब भी कोई चीज होती है ना, वो कभी खुद फोन नहीं करता और ना किसी का फोन उठाता है। घबराहट के मारे हमारी जान निकली जा रही है। अब हम और रुक नहीं सकते। चलो हमें हॉस्पिटल ले चलो। चलो सीरत, क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक तो है ना? अकल ठीक है तुम्हारी, उसका पहला बच्चा है, मगर तुम्हें तो पता है कि इस साल में औरत को घर के बाहर नहीं लेकर जाते, मगर तुम सीधा बॉक्सिंग रिंग में लेकर गए हो। अरे हालत ऐसी है, तबीयत भी ठीक नहीं है उसकी, कुछ तो सोचा होता। सीरत आओ, बैठो यहाँ आओ। कार्तिक, हुआ मैं क्या है? दीवारों से बातें नहीं कर रहा हूँ, कुछ पूछा है मैंने तुमसे? सीरत, तुम ठीक हो ना? कुछ परेशानी तो नहीं है ना? नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं है उसे। सीरत भी ठीक है और बेबी भी ठीक है। और आप लोगों को ये किसने कह दिया कि बॉक्सिंग की वजह से सीरत की तबीयत खराब हुई है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत क्यों पड़ी? सीरत को चक्कर आ गए थे, उल्टी हो गई थी, इसलिए हम हॉस्पिटल चले गए। हे भगवान, उल्टी और चक्कर तो आते हैं ऐसे में, इसमें नई बात कौन सी है किट्टू? तो फिर मुझे ये आप लोग ही बताइए कि इस बात को इश्यू क्यों बनाया गया कि हम हॉस्पिटल गए? वो कार्तिक, एक्चुअली कायरव से बात हुई थी, तब उसने बताया कि सीरत बेहोश हो गई है, इसीलिए हम डर गए थे। कायरव, आई एम सॉरी दादी, मैं सीरत मामा को देख के डर गया था।
चलो शुक्र है, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन किट्टू, ये तो तुमने बहुत गलत किया। ऐसे में सीरत को बॉक्सिंग के लिए ले जाना नहीं चाहिए था। दादी, मैं सीरत को बॉक्सिंग करवाने नहीं ले गया था, उसे टीम की बाकी बॉक्सर से मिलवाने ले गया था। अगर सिर्फ मिलवाने लेकर गए थे तो ये क्या है? ओह गॉड पापा, ये बूमरैंग है। वो एक ही 2-3 सेकंड के वीडियो को बार बार 10-12 बार दिखाया जाता है बस। और ये वीडियो कायरव ने फैमिली ग्रुप में सेंड कर दिया होगा और आप लोग समझे कि वो बॉक्सिंग कर रही है। आप ही सोचिए, हम जैसे 2 बॉडीगार्ड्स के होते हुए सीरत को बॉक्सिंग करने की जरूरत है जरा भी? कायरव बेटा, अगर आप वीडियो बना के कोई फैमिली ग्रुप पे डाल रहे हो तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी चाहिए ना। देखो कितना कंफ्यूजन हो गया। देखा बेटा, आधी अधूरी बात कितनी डेंजरस हो सकती है। हाँ बेटा, गलती से बुरी चीज है गलतफहमी। जाने अनजाने में कितने लोगों के बीच मनमुटाव कर सकती है, तो इससे तो दूर ही रहना हमेशा। सीरत, तुमने कुछ खाया पिया है? सुबह से बाहर हो। हाँ प्लीज कुछ खा लो ना। अच्छा मुझे बताओ, तुम क्या खाओगी? पराठा, कचौरी, फ्रूट्स, जूस या फिर खिचड़ी? पालक खिचड़ी बना दे। सीरत बोलो क्या खाओगे? सीरत, सीरत, कौन सीरत? माँ, इसे भूख तो बहुत लगी लेकिन कुछ खा ही नहीं पाती। हाँ लेकिन कार्तिक, उसे कुछ तो खाना पड़ेगा ही ना। हाँ डॉक्टर ने भी यही कहा, पर क्या करे, क्या खाएगी इसे? ये लो ना, ये लो चॉकलेट्स खाओ। फ्रूट खा लो। क्या हुआ सीरत, तुम रो क्यों रही हो? इतनी गंदी शक्ल है क्या मेरे डिश की? नहीं नहीं दीदी, सॉरी। वो मेरा ये सब खाने का मन नहीं कर रहा। वो खाना देख के उल्टी जैसा हो रहा है। ऐसा तो सबको होता है बेटा, लेकिन खाना तो नहीं छोड़ सकते ना। खाना तो पड़ेगा ना, वरना कमजोरी आ जाएगी, है ना? सीरत मम्मा, ये लो गोभी का पकौड़ा ट्राई करो, बहुत ज्यादा अच्छा है। ये सब नहीं चाहिए, ये सब नहीं खाना। ठीक है, तुम बताओ कि तुम्हारा मन क्या कर रहा है? हाँ सीरत, बताओ तुम्हें क्या खाना है? तुम्हें क्या पसंद है? नमकीन, खट्टा, मीठा, तुम्हें जो कुछ पसंद है ना, हम वही बनाएंगे। लापसी, मावड़ी के हाथ की लस्सी। लस्सी नहीं बेटा, लापसी। वो स्वीट होता है। पर वो मुझे आती नहीं है बनानी। हमें आती है। तुम्हारे मावड़ी के हाथ का स्वाद आएगा कि नहीं हम नहीं जानते, लेकिन ट्राई करते हैं। हाँ आते हैं। इसकी तो स्मेल ही अच्छी है ना? हाँ, ये जरूर खाएगी जी। वैसी नहीं बनी ना? सॉरी दादी, वो आपसे इतनी मेहनत करवाई और मैं खा नहीं पाऊंगी। वो घी की खुशबू से मुझे बहुत। हम समझते हैं बेटा। सीरत, इस कंडीशन में कभी कभी जो चीजें हमें अच्छी लगती है ना, वो बर्दाश्त नहीं होती है। शायद वही हो रहा है अभी। सीरत क्या हुआ? चक्कर आ रहे हैं। कार्तिक, इसकी हालत कमजोर होती जा रही है, ये अच्छी बात नहीं है। इसका असर बच्चे पे भी हो सकता है। मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि कोई ऐसी दवाई दे जिससे सीरत की भूख खुले। नहीं कार्तिक, दवाइयाँ ऐसे में और भी नुकसान कर सकती है। हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। मुझे नहीं खानी कोई दवाई। मेरा बस मावड़ी के हाथ की लापसी खाने का बहुत मन कर। एक बार उन्होंने बनाई भी थी, काश मैंने सीख ली होती। क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? कहिए ना माँ। अम्मा के हाथ की लापसी किसी और को आती हो या ना हो, पर शीला जी को जरूर आती होगी। तो अगर उनसे एक बार रेसिपी पूछ ले तो। नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। हाँ दीदी, आप तो उनका नाम ही मत लीजिए। याद है ना शादी के वक्त कितना तमाशा किया था उन्होंने? हाँ सुरेखा, मुझे सब याद है, लेकिन इस वक्त हमें सिर्फ सीरत के बारे में सोचना चाहिए और किसी के बारे में नहीं। स्वर्ण, दिल तो तुम्हारा बहुत बड़ा है, मगर अपने दिमाग को भी तैयार कर लो। मान के चलो कि ये रेसिपी तुम्हें बहुत महंगी पड़ सकती है। हो सकता है वो इसके एवज में ही पैसे मांग ले। ऐसा कुछ नहीं होगा पापा। नहीं कार्तिक, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं रह लूंगी बिना लापसी खाए, लेकिन उनसे इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती वो दोबारा इस घर में आए और कोई तमाशा करे या मेरे मन में कोई और वहम डाल के जाए जैसे शादी के दिन डाल के गई थी। सीरत, इस बात का ध्यान हम खुद रख लेंगे। फिलहाल हम सबका सबसे बड़ा कंसर्न तुम्हारी सेहत है, तुम्हारी तबीयत है। और अगर उन्हें कॉल करने से, ये सब पता करने से तुम्हारी तबीयत बेहतर होती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। मैं नहीं चाहती कार्तिक, मैं तो सच कहूँ तो उन्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताना भी नहीं चाहती। मेरी मानो, डॉक्टर को कॉल कर लो, वो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर बता देंगे। ये अटकलें लगाना बंद करो। ठीक है पापा, मैं कॉल करता हूँ डॉक्टर को। सीरत, तुम प्लीज खुद भी कोशिश करो कुछ खाने की। सीरत मम्मा, ये ना जलजीरा पानी है, बहुत ज्यादा नहीं है, आप भी ट्राई करो।
बहुत अच्छा है। ये आमरस है, मैं बनाया, बहुत टेस्टी है, ट्राई करना। ये आपको अच्छा लगा था सीरत मम्मा? ये भी बहुत अच्छा है। हम ना दादी और बाकी सबको बता के आते हैं। हाँ, और आम पन्ना भी रखा है, वो भी लेके आते हैं। हाँ। चलो थैंक गॉड, कुछ तो खा रही है, कुछ तो पसंद आया। सीरत, सीरत, मेरी नजर लग गई लगता है। सीरत, सीरत आराम से यहाँ बैठो। मैं एक काम करता हूँ, मैं डॉक्टर को यहीं बुला लेता हूँ घर पर, वो यहीं पर तुम्हारा चेकअप कर लेंगे। तुम प्लीज तब तक आराम करोगे? सॉरी सीरत मम्मा, वी आर सॉरी। हमारे गोलगप्पों की वजह से आपने वोमिट कर दी। नहीं नहीं, आप लोग क्यों सॉरी बोल रहे हो? इसमें आपकी थोड़ी ना कोई गलती है। आप तो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी ना। चल कायरा, हम लोग कोई दूसरी डिश ट्राई करते हैं। क्यों चले गए आप मुझे छोड़ के मावड़ी? क्यों? आप देख रही है ना क्या हालत हो गई है मेरी आपके बिना। मेरा बच्चा आएगा तो क्या कहूंगी मैं उसे? उसे भी आपके हाथ की लापसी खानी है। अब आप ही बता, क्या करूं मैं? कहां से खिलाऊं उसको लापसी? लापसी ये तो देखने में ही बहुत अच्छी लग रही है, मैं तो पूरा खा जाऊंगी। कमाल है, अभी तक तो एक निवाला नहीं जा रहा था और अब 3 प्लेट लापसी खा गई, और वो भी एक ही साथ। हमारी बेटी के खाने पे कोई नजर ना लगाना मेरे पार्लर की सौगंध।